अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाजी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर औफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम अच्छे हैं। आप सबों की दुआएं हैं। तो बहुत लंबा गैप हो गया है व्लॉगिंग में मेरा। काफ़ी दिनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ। नहीं, शूट तो मैंने कुछ बीच बीच में किया है, मगर मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक लंबा अरसा गुजर गया है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मैं ले लूँ, क्योंकि ये नहीं रहता है तो फिर व्लॉग अपलोड नहीं किया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स है मेरे पास जो मैं डाल सकती थी, बट स्टार्टिंग जो है और एंडिंग जो है वो नहीं ले पा रही थी, तो अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। सॉरी फॉर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो चलते हैं। यहाँ से वॉइस ओवर में स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि किसी चीज़ में, किसी काम में अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम आती है। और मुझे भी ब्लॉगिंग छोड़े हुए 2 महीने हो गए, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो आते हैं इस पेंटिंग की तरफ। फातिमा ने बनाया है इस पेंटिंग को और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है उसने। और ये ना हम सबको बहुत बड़ा मैसेज भी मिल रहा है इस पेंटिंग से कि सेव वाटर सेव लाइफ। तो आप किसके सपोर्ट में हैं, वेस्ट वाटर या फिर सेव वाटर? आई नो आप सब सेव वाटर के सपोर्ट में ही होंगे, क्योंकि जो पानी है वो हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पानी से चलती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये मेरा प्रेस्टीज का रोटी मेकर है। इतने दिनों जो मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी ना, तो बहुत सारे मैंने अपने ना पेंडिंग काम को निकाला है, जैसे बॉक्स वगैरह खाली करना, हर एक चीज़ को चेक करना, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ की चीज़ें नहीं है। तो मैंने यहाँ निकाला था रोटी मेकर कि मैं इसका कुछ यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें तो पैसे तो इन्वेस्ट किया है मैंने, मगर है किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना उसको रीयूज़ कर रहे हैं, अपने क्ले की वो रोटियाँ बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे वो लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं क्लिप बना ली। तो ये क्लिप जो है ये 12 रबीउल अव्वल के दिन का है। सुबह सुबह के यहाँ पे मैं नज़ारे जो हैं वो मैं कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो कि आप सब थोड़े बोर हो रहे होंगे, पर ये नज़ारे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बाद में जब इन सब चीज़ों को देखती हूँ तो एक होता है ना, अपने घर अपने आबो हवा से एक अलग सी मोहब्बत होती है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे मैं कैप्चर कर रही हूँ। और 12 रबीउल अव्वल के लिए मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ सामने मस्जिद है। यहाँ पे एक वाइब आती है वो वाली कि मतलब हाँ आज कुछ है। और उन सब चीज़ों के बारे में मैं बच्चों को हमेशा बताती रहती हूँ, मगर सामने से जो होता है ना एक प्रैक्टिकल बच्चों को देखना समझना, एक चीज़ के लिए उन लोगों को जो मैं बताती थी वो होता क्या है असल में, तो बच्चों को इन सब चीज़ों से रिलेट कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस बार यहाँ आ गई, क्योंकि बच्चे अब समझदार हो गए हैं, हर सवालों का जवाब उन्हें चाहिए होता है। तो मैं सोची चलो इस बार मैं लोगों को सामने से दिखाती हूँ। और मैंने दिखाया बताया हर एक चीज़। यहाँ पे सुबह सुबह में क्या होता है, मस्जिद की तरफ से ही हम लोग सबको नाश्ता मिलता है। नाश्ता करने के बाद फिर आप जुलूस में निकलते हो और रास्ते में आपको लंगर में बहुत कुछ मिलता है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सामानों को कलेक्ट करते हैं, जैसे हो गई बिस्किट, केक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बहुत कुछ होता है, पुलाव और बिरयानी, बहुत कुछ होता है। तो वो सब खुशी खुशी बच्चे कलेक्ट करते हैं और बड़ों को भी खुशी मिलती है, क्योंकि वो लोग जुलूस में होते हैं तो कुछ ना कुछ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बच्चों को मैं ये बता रही थी। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंस कि 12 रबीउल अव्वल होता क्या है, तो ये हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन होता है। जश्न ईद
जश्न ईद मिलादुन नबी होती क्या है वो बच्चों ने अच्छे से गहराई से समझा। तो यहाँ फिर मैं चली गई थी घर, और यहाँ पे सारे क्लिप्स आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सारे काम एक ही दिन निपटा दिए थे, नहीं, ये बहुत कुछ पहले की क्लिप्स है, कुछ बाद की क्लिप्स है। यहाँ पे मैंने इकट्ठे इसलिए ऐड कर दिया ताकि मैं व्लॉग में आप सबको बता पाऊँ कि इन दिनों मैंने क्या क्या किया है, क्या हो रहा था। तो यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इस दौरान लोग अपने घरों में मिलाद शरीफ करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे विलेज में भी ये बारिश बहुत ज़ोर की थी और मिलाद शरीफ का तय हो गया था, तो बस हो गया। और यहाँ पे फ़ातिमा, आयशा और अनाया जो है वो नाज शरीफ पढ़ रही है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये क्लिप भी मेरे घर का है, मेरी बहन आई हुई थी और कुछ फंक्शन भी था जिसके वजह से मैं गई थी। तो ये कुछ क्लिप देख लें आप। आमिना रुको, पहले मुंतहा तुम सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। आमिना तुम सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा वालेकुम अस्सलाम। आयशा अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मेरा चेहरा क्यों दिख रहा है अजीब सा? इधर से सही है, इधर से कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा अजीब सा, क्योंकि इधर है ना बिल्कुल डार्क है और इधर ना इधर से रोशनी आ रही है और ये है। तो बस ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बच्चे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मुंदहा कोई पोएम सुना दो। पोएम ये कौन सा पोएम है? पगला वाला। अच्छा पोएम जल्दी से सुनाओ, सब कुछ सुनाइए। अम्मा आप ही देखती है ना तुम्हारा। ए वाला नहीं, पोएम जानी जानी ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? गुड। अब आमिना सुनाएगी। अब आमिना गाएगी। हमने आँखों से देखा नहीं है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने हमें इलाही दिया, जिसने लाकन में इलाही दिया। कौन बोला? कोई आता है नाज शरीफ तुम्हें? आता है तो गा दो। देखा नहीं आता है। नहीं आता है। अपने आँखों से देखा नहीं, मगर उनकी तस्वीर में मौजूद है। अमेजिंग। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने